जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है। अब आज हम बात करते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट वो होता है जो किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पे ही निकलती है। जैसे आपको बताया है कि फैक्टर कॉस्ट कितने चीज़ों पे डिपेंड करती है। फैक्टर कॉस्ट मीन्स उत्पादन लागत, उत्पादन लागत, ये चार चीज़ पे डिपेंड करता है। एक श्रम, सबसे पहले लिखते हैं पूंजी, फिर भूमि, श्रम और उद्यमी। ये बेसिकली चार चीज़ पे डिपेंड करता है। फैक्टर कॉस्ट यही डिपेंड करता है कि हमारे वस्तु का मूल्य कितना होने वाला है, वो महंगा होने वाला है या सस्ता होने वाला है। जैसे अगर पूंजी का जो ब्याज होगा अगर वो कम में मिलेगा तो ये फैक्टर कॉस्ट कम ही होगा, किसी वस्तु का मूल्य कम ही होगा। इसे भूमि अगर सस्ती मिल जाती है, किराए पे अगर सस्ती मिलती है, उस ये फैक्टर कॉस्ट कम हो जाएगा। श्रमिक अगर आपको सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, कुशल कारीगर जब भी मिलते हैं तो और कॉस्ट कम होती है उनकी, तो फिर हमारा फैक्टर कॉस्ट कम ही आएगा। तो उद्यमी भी सस्ता ही होगा, हमारा तो जो भी वस्तु होगा वो कम, उसकी कीमत कम होगी। हम देखते हैं जैसे कोई भी सामान लाते हैं, तो कोई वस्तु लाते हैं, वस्तु ये मार्केट प्राइस, ये मिलता है हमें किस पे है, मार्केट प्राइस पे। मतलब मार्केट प्राइस क्या होता है किसी वस्तु का? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जब कोई वस्तु सामान मार्केट में आती है, कोई वस्तु मार्केट में आती है तो या तो उस पर सरकार टैक्स जोड़ देती है या हमें उस पर सब्सिडी देती है। मतलब ये है कि या तो वो महंगी हो जाएगी या तो वो सस्ती मिलेगी। हम सेम रेट नहीं बता सकते कि ये कंपनी रेट इसका कितना था। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल है, मोबाइल कंपनी से बनेगी 10,000 में और टैक्स लेके यहाँ पे मिलेगी 15,000 में, 16,000 में। जैसे टेस्ला कंपनी आई, टेस्ला कंपनी में भारत के जो नितिन गडकरी उस पर बोले कि जब टेस्ला की कार पे हम 100% टैक्स लेंगे। मतलब आप 50 लाख की कार लेंगे तो 50 लाख टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उनकी कार, एक कार की कीमत अगर 50 लाख थी तो आपको 50 लाख टैक्स देना पड़ेगा। इसकी कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। ये हुई, ये मार्केट कॉस्ट हुई आपकी। अब सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी जैसे हमारा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर सरकार इस पर सब्सिडी देती है, इसका रेट कम हो जाता है। जैसे अभी सरकार धीरे धीरे सब्सिडी हटाती जा रही है और हमारा सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, तकरीबन 1,000 में हो गया है। और ऐसे अभी भी उस पर कुछ सब्सिडी सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। तो हम कोई भी वस्तु हम ये नहीं समझ सकते कि ये इसका फैक्टर कॉस्ट कितना रहा होगा, उत्पादन लागत इसकी कितनी रही होगी। तो हम इसलिए जो भी जीडीपी काउंट की जाती है, जीडीपी जो काउंट की जाती है, जीडीपी ये किस पे काउंट होगी? ये मार्केट प्राइस पे काउंट होगी, मार्केट प्राइस। तो हम इसमें क्या होगा, हमें क्या पता चलेगा? जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे है, इसमें इसका क्या क्या है? एक तो फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस या तो टैक्स जोड़ा गया है या फिर इस पे सब्सिडी दी गई है, वो कीमत को कम किया है। मतलब किसी भी सामान पे या तो टैक्स ले लिया जाता है या तो सब्सिडी लगाई जाती है। ये तो हुआ हमारा जीडीपी फाइंड करने का तरीका, ठीक है। ये जीडीपी है मार्केट प्राइस पे, इसलिए जो जीडीपी हम काउंट की जाती है वो मार्केट प्राइस पे ही जीडीपी काउंट की जाती है। आइए हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। हम देखते हैं, इसे रफ करते हैं पहले। हाँ, तो हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी पे आ गए हैं और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी वह जीडीपी होती है कि जो उत्पादित वस्तु चालू वर्ष के मूल्य पर ही उसका मूल्य निकाला जाता है, उसे हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 साल का उत्पादन और प्राइस रेट निकाले हैं,
लिखे हैं, आइए देखते हैं। 2018 में हम मानते हैं कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत 2018 में 10 रुपये थी। प्रोडक्शन रेट इसका 15 था। ये लाख करोड़ आप अपने हिसाब से एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे 15 यूनिट दे दिए, 15 है, तो इसका नॉमिनल जीडीपी होगा 15 × 10 150। हम देखते हैं 2019 में इसकी कीमत बढ़ के 12 रुपये हो गई। प्रोडक्शन इसका घट गया थोड़ा सा, 14 हो गया, फिर 14 × 12 168। 20 में हम देखते हैं तो 15 रुपये इसकी कीमत हो गई बढ़ के, और प्रोडक्शन इसका और घटा, 13 हो गया, तो 13 × 15 195। 2021 में देखते हैं तो इसकी कीमत बढ़ के 18 रुपये हो गई, और मानते हैं कि प्रोडक्शन 12 हुआ तो ये 216 रुपये हो गया। हम देखते हैं 2022 में 20 रुपये इसकी कीमत होती है बढ़ के, और प्रोडक्शन इसका 11 होता है, ये होता है 220 रुपये। अब आप ये बताइए, क्या ये मेरी जीडीपी बढ़ी? नहीं, जीडीपी नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारी जो जीडीपी निकाली जाती है वो नॉमिनल जीडीपी पे नहीं निकाली जाती। ये तो महंगाई बढ़ी है आपकी, क्योंकि जो भी जीडीपी होती है वो उत्पादन पर निकाला जाता है, ना कि मूल्य पर निकाला जाता है। उत्पादन हमारा लगातार घटता जा रहा है, इसका मतलब है ये महंगाई बढ़ी है। अगर हम यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी पे निकाल देते हैं जीडीपी, फिर तो ये बढ़ता जाएगा और महंगाई बढ़ती जाएगी, वो सही वैल्यू नहीं आएगी। फिर होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है कि एक वर्ष के भीतर किसी भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादित वस्तु का मूल्य किसी आधार वर्ष के हिसाब से ही उसका मूल्य निकाला जाता है। जैसे अभी जो हमारे यहाँ आधार वर्ष माना जा रहा है वो 2011 का आधार वर्ष माना जाता है। इससे पहले कुछ और था। ये ज़रूरी नहीं है कि कितने साल में ये चेंज हो, 8 साल, जनरली 10 साल के आसपास में इसे चेंज करते रहते हैं। तो अभी हमारा आधार वर्ष 2011 है, हम ये 5 साल का डाटा लिए हैं, तो हम मानते हैं कि अभी आधार वर्ष 2018 का रियल जीडीपी में बेस ईयर 2018 को हम मान लेते हैं। ठीक है, 2018 में सेम वही डाटा है। प्राइस यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा नज़दीक में लिख दिया, छोटा लिख दिया, आप समझिए डाटा सेम वही है। प्राइस 10 रुपये, प्रोडक्शन 15 ही था, तो इसका जीडीपी कितना आएगा? 10 × 15 150। प्रोडक्शन इस साल घटा, 14 हो गया, तो इस साल इस प्राइस पे नहीं इसका मूल्य काउंट होगा, इसका मूल्य काउंट होगा बेस ईयर पे, और बेस ईयर है 2018। 2018 में कितना था? 10 रुपये, तो हमारा बेस ईयर 2010 है, तो 2018 है तो 14 × 10 140। इस बार 13 हो गया प्रोडक्शन, तो 13 × 10 130, 12 हो गया 120, 11 हो गया 110। ये रहा हमारा रियल जीडीपी। जीडीपी हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ तो जीडीपी घट गई, तो यहाँ जीडीपी घटेगी क्योंकि प्रोडक्शन घट रहा है हमारा, और एक बेस ईयर माना जाता है। ठीक है, ये बेस ईयर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर बहुत ही आसान चीज़ होती है। कभी कभी अभी एग्जाम लोक सेवा आयोग पूछ लिया था, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। देखते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालते हैं तो वैल्यू क्या होगी? 220 है इसकी, 220, और रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी है? 110 इंटू 2 इंटू 100, तो ये कटेगा 200 प्रतिशत में आएगा, बाकी 2 गुना है। ठीक है, ये रहा हमारा। हम समझे हैं जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर। इस वीडियो में हम इतने ही देखते हैं, बाकी और भी चीज़ें अगली वीडियो में आएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, और आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर नहीं अच्छी लगती तो कमेंट करें। जो भी डाउट होगा हम उसे सॉल्व करेंगे दूसरी वीडियो में। जय हिंद।